make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। आज का नहीं, ये वाला जो ब्लॉग है वो एक दिन पहले शुरू हुआ है, जब हमने उस डे की तैयारी करनी शुरू करी है, क्योंकि कल हम लोग करवा रहे हैं शान के होने के बाद का हवन। और ये हवन इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न थे, वो मैं घर जाके बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रही है बहुत ठंड और बहुत आवाज़ रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, तो ठीक से आवाज़ आ भी नहीं पाएगी। तो मैं कल जाके घर जाके बताती हूँ। और अभी कर रही हूँ मैं हवन की तैयारी। मैं जा रही हूँ वूलवर्थ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरी मॉर्निंग हुई है ये सुबह के 5 बजे। उठते ही मैंने लैंप ऑफ करी है, उसके बाद मैं जाके ऑन करने वाली हूँ हीटर ऑन करने का ये रीज़न होता है, मैं क्या को जब भी उठाने वाली होती हूँ उससे पहले मैं हीटर ऑन कर देती हूँ ताकि वो कंफर्टेबली रेडी हो जाए। लेकिन आज मैं उससे पहले लेने वाली हूँ शार। तो शार लेने से पहले मैं देखने आई हूँ शान को कि ये रो तो नहीं रही है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि शार लेने से पहले मैं इसको फीड करा दूँ। इसको फीड कराने के बाद मैं ये सामान उठा के रख रही हूँ। ये हवन का वो सामान है जो राहुल लेके आने वाले थे। मोस्टली सामग्री वगैरह है, ये सब चीज़ें इसलिए अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। अब किया का लंच पैक करने के बाद, सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद अब मैं उठाने वाली हूँ किया को। उससे पहले मैं सारी चीज़ें उठा के रखूँगी। क्या था, बहुत सारा सामान, ये पूरा इंडियन स्टोर से और भी सामान आना था, वो तो सब चीज़ें उठा के रख रही हूँ। और ये सब रखने के बाद फिर किया को उठाऊंगी, क्योंकि किया का स्कूल होता है 9 o'clock का। तो मैं उसको 7:45 या 7:30 बजे के आसपास उठाती हूँ, क्योंकि वो बहुत आराम से सब चीज़ें करती हैं। अगर मैं उसे लेट उठाती हूँ तो मेरे ऊपर प्रेशर रहता है, मैं उसको बोलती हूँ जल्दी कर। मैं इसलिए उसको थोड़ी जल्दी उठा देती हूँ ताकि हम लोग हंसते खेलते रेडी हो जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता। वो ब्रेकफास्ट भी बहुत आराम से कर पाती है। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ मिठाई भी यहाँ बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है, किसी भी इंडियन स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं तो मिठाई की भी अलग से यहाँ पे बहुत सारी दुकान है। अब जाके मैं उठाऊंगी किया को, वही मेरा बच्चा। तो मैं इसको उठाने में भी इसको 5-10 मिनट लगते हैं। अगर इसको एकदम ऐसे बोलूँगी उठ छोना उठ तो रोती है। तो मैं इसे खेलते कूदते उठाती हूँ, कुछ प्लेफुल करती हूँ ताकि ये उठ जाए। ये शान दरवाजे से उठ गई है। डर लगा रहता है कि शान ना उठ जाए, क्योंकि फिर शान के ऊपर पूरा ध्यान चला जाता है, किया और लेट हो जाती है। तो किया को रेडी कराते कराते मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ आलू। किया को मैंने दे दिया है दूध और कॉर्नफ्लेक्स। मॉर्निंग में देने का ये पर्पस होता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा पेट भरा रहता है, किया को अच्छा भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दूध और कॉर्नफ्लेक्स हर बच्चे को अच्छा लगता है। तो रात को मैं किया को 1 गिलास दूध नॉर्मल देती हूँ, कोई ना कोई चॉकलेट वगैरह या ऐसे कुछ फ्लेवर मिक्स करके, और सुबह मैं देती हूँ दूध और कॉर्नफ्लेक्स। अब मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ आलू, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि हवन के बाद वो जो भोग का सामान होगा उसके अंदर एक तो लहसुन प्याज यूज़ नहीं होते हैं। तो आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, ड्राई सूखी। और यहाँ पे अब जा रहे हैं ये लोग स्कूल। एक्चुअली क्या था, मेरा ये था कि किया को स्कूल भेजूँ ना भेजूँ या हवन में इसको रखूँ। तो मुझे ये था कि वो परेशानी होगी और थोड़ा परेशान करेगी, इसलिए अच्छा है कि इसको स्कूल ही भेज दें। तो हमने डिसाइड किया कोई बात नहीं, हवन में नहीं होगी तो भी चलेगा, इसलिए इसको स्कूल भेज दिया। यहाँ पे आलू धोने के बाद मैं गैस वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये है कि झाड़ू पोछा डिसाइड ये हुआ था कि पारुल कर लेगी और मुझे यहाँ पे भोग के लिए खाना बनाना था। तो फिर मैं गैस और किचन को साफ़ करके फिर यहाँ पे भोग का खाना बनाना शुरू करा। यहाँ पे मैंने रख दिया खीर के लिए मेरा ये सजेशन है, अगर जल्दी कर रहे हो तो 1-2 सीटी लगा लो राइस की कुकर में ही, फिर उसके बाद उसमें दूध डाल के तुम अच्छे से घोट सकते हो, पका सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बनाया जीरा आलू। और यहाँ पे फ्लावर्स नहीं मिलते पूजा के, जैसे वो जो गेंदे वाले फूल होते हैं ना वो नहीं मिलते, तो यहाँ पे गुलाब के फूल ही यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे पारुल कर रही है झाड़ू पोछा, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिसाइड हुआ था कि आप सब कुछ कर लेना, मैं उठ के सफाई कर दूँगी। तो उठ के सारे में से सफाई कर रही है।
अब मेरी रेडी करने वाली हूँ शान को रेडी करने के बाद मैं खुद रेडी हो रही हूँ। तो जैसे कि पता है कि मेकअप वगैरह सब मैं खुद ही करती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। हाँ जी, मेरे पास सिर्फ एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी मैं लेके आई थी, तो उस एक लौती साड़ी को मैं आज पहनने वाली हूँ। 2 रीज़न है, एक तो मेरे को साड़ी ही पहनना अच्छा लगा हवन के टाइम पे, और दूसरा ये कि मुझे और कुछ नहीं आ रहा है, कोई और सूट मुझे नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि सूट का क्या होता है कि मुश्किल ही थोड़ा बहुत लूज़ होता है, 1-2 इंच का मार्जिन होता है, वो भी मैं इतना ज़्यादा गेन कर चुकी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं आने वाला था। तो स्ट्रेचेबल कोई क्रॉप टॉप यूज़ करके मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। और यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। मेकअप में मैंने यूज़ करा है सबसे पहले फाउंडेशन। ये फाउंडेशन है मेबेलिन का। उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं कंसीलर लगाने वाली हूँ, कंटूर करने वाली हूँ। कंटूर करने के बाद मैं ब्रश और आईलाइनर लगा के, लिप्स लगा के, और बस डन होने वाला है। तो ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। और ये जो मिरर है मैंने अपने बेडरूम में रखा हुआ है विंडो के पास, ताकि मैं नेचुरल लाइट के में ही अपना मेकअप कर सकूँ, क्योंकि नेचुरल लाइट में बहुत अच्छा मेकअप होता है। अच्छे से पता चलता है कि अदरवाइज़ क्या होता है, लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, या तो कभी ओवर हो जाता है मेकअप या अंडर रह जाता है, इसलिए नेचुरल लाइट में करने का फ़ायदा होता है। और ये जो मिरर है, एक साइड से इसके अंदर थोड़ा बड़ा नज़र आता है, मैग्नीफाइड नज़र आता है, एक साइड पे नॉर्मल मिरर है। अगर मुझे आईब्रोज वगैरह या कुछ भी लाइनर वगैरह लगाने होते हैं तो मैग्नीफाइड मिरर की साइड से कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल वाली साइड से ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रॉन्ज़र यूज़, क्योंकि ब्रॉन्ज़र डे टाइम पे मैं ज़्यादा अच्छे से ब्रॉन्ज़र प्रेफर करती हूँ, और नाइट टाइम पे मैं कंटूर करने के लिए कंटूर स्टिक यूज़ करती हूँ। और मैं ब्रॉन्ज़र भी उसी एरिया में यूज़ करती हूँ जिस एरिया में मैं अपनी कंटूर करती, तो इस वजह से ब्रॉन्ज़र क्या होता है बेसिकली कि अपनी जो पूरा वाइट कर लिया है फेस लगा के फाउंडेशन, तो वो एक डेफिनेशन देता है, एक फेस का लुक चेंज करता है, शेप चेंज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब से ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है मेकअप इंडस्ट्री में, तब से तो ऐसा लगता है कि शायद उससे पहले मेकअप कैसे होता था पता नहीं, और अब इन सब चीज़ों के बिना मेकअप नहीं हो पाता। सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है मुझे अब आईब्रो किट, और उसके बाद लगता है ये ब्रॉन्ज़र या फिर कंटूर स्टिक इम्पॉर्टेंट लगती है, कि अगर एक पल के लिए मेरे पास ब्लशर नहीं भी होगा, मैं ब्लश नहीं भी लगाऊंगी, लेकिन मेरे पास ब्रॉन्ज़र या फिर कोई कंटूर के लिए कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबको रेडी करके, मतलब कि अगर किया होती तो क्या को रेडी करती, अभी तो मैं सिर्फ शान को रेडी करके करना स्टार्ट करा है। अदरवाइज़ कोई ना कोई एक बच्चा रो रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं या ठीक से नहीं हो पाता है। तो मैं ब्रॉन्ज़र करने के बाद यहाँ पे कर रही हूँ हाईलाइट में मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ लाइट शेड का, और अंडर आई, अराउंड नोज़, अराउंड माउथ, क्योंकि ये जो फ्रंट वाली साइड है वो हाईलाइट करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि सबकी डिफरेंट फेस शेप होती है, तो डिफरेंट वे से कंटूर, डिफरेंट एरिया में कंटूर और हाईलाइट करना चाहिए। तो मेरा जो फेस शेप है वो ऐसे ही होता है कि जो 3 साइड से ऐसे 3 शेप में करके जो कंटूर हाईलाइट होता है मैं उसी को करना प्रेफर करती हूँ। और ब्लेंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ वो पैचेस वगैरह बहुत बेकार लगते हैं और लगता है कि हाँ कुछ लगाया है फेस पे, मेकअप है। वैसे मेकअप तो पता चलता ही है करने के बाद, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि ना पता चले, इसलिए मैं ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ आईब्रोज़ अपनी, और ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट लगता है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है डेली मेकअप में, तो उसमें मैंने ये बताया है कि मैं आईब्रोज़, अगर मेरे को डेली मेकअप करना पड़ रहा है तो मैं डेली आईब्रोज़ करके जाती हूँ। मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लगती है आईब्रोज़ करनी, क्योंकि वो जो गैप है वो एक्चुअली टाइडी हो जाता है पूरा फेस आईब्रोज़ के साथ अगर आईब्रोज़ करते हैं तो। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रोज़ किट, ये मेरी फेवरेट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, लेकिन एट लास्ट में इसी पे ही आके रुकती हूँ, क्योंकि यही मुझे सबसे अच्छी लगती है। या तो मेरे आईब्रोज़ का जो ब्लैक कलर है और वो जो केकी नेस है इसमें, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी ही सेम किट का मैं ब्राउन कलर अपनी एज आई शेडो यूज़ करती हूँ। अगर मुझे कभी ट्रैवल करना होता है तो मैं इस किट को ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर मेरी आईब्रोज़ भी हो जाती है, आइज़ भी हो जाते हैं, मैं लाइनर भी लगा लेती हूँ इसी किट से। अब मैं यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट्स का मस्कारा, ये मेरा फेवरेट है। एक्चुअली क्या है, मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना सेंसिटिव आइज़ के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छा मस्कारा यूज़ करना, और एवरी 6 मंथ्स चेंज करना। अगर आप मेकअप में कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो प्लीज़ डू दिस। और ये लिपस्टिक शेड है जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ निक्स का। अगर किसी में की कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं कमेंट करके बता दूँगी। देखा,
तो इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और ये मैं हो गई हूँ रेडी। ये है एक मिनी वाली साड़ी, मेरी फेवरेट साड़ी है, तो एक लौती साड़ी थी जो मैं इंडिया से लेके आई थी। अब हम कर रहे हैं शान को रेडी। एक्चुअली इसको ना नज़रिया नहीं पहनाए थे हमने उस दिन से, तो आज हम इसको गोल्ड के नज़रिया पहना रहे हैं। एंड दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक, बिलीव मी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो बहुत टाइम बाद ऐसे ड्रेसअप हुई थी, रेडी हुई थी। और मंगलसूत्र भी मुझे ओकेजनली पहनती हूँ जब कुछ एथनिक डालती हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी पहनी। बहुत टाइम बाद पहनी थी, रिंग्स, मंगलसूत्र, ईयरिंग्स वगैरह सब। तो मैं बहुत ब्यूटीफुल फील कर रही थी लगने के साथ साथ। और बिंदी भी मैं इंडिया से ही लेके आई थी, तब मुझे लगता नहीं था, पता नहीं था एक्चुअली कि यहाँ पे सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली सब कुछ मिलता है। तो मैं बहुत जल्दी बोलने वाली हूँ, क्योंकि बीच में ही लड़की बोलने लग जाए, इससे अच्छा है कि मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर दूँ। तो हमने इतना लेट हवन क्यों करवाया, उसका रीज़न ये था, एक तो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में मेरी ये प्रिकॉशंस थी कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी और कुछ वेट नहीं लिफ्ट कर सकती थी। बहुत सारे ऐसे रीज़न थे कि मैं एक्टिव नहीं रह सकती थी। और ये था कि हाँ, करवाना ही हमें है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ मूवमेंट और इन्वॉल्वमेंट करनी ही थी, तो इस वजह से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब पारुल आई तो हमने कहा चलो अब करवा लेते हैं, अब एक हेल्पिंग हैंड है तो करवा लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ना इंडिया से डेट निकलवाते थे कि इन डेज पे हो सकता है। उन डेज पे पंडित जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे। यहाँ पे पंडित मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे कम से कम 5 to 6 पंडित के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास थे। लेकिन जिन डेट्स पे मैं उन्हें बोलती थी उन डेट्स पे अवेलेबल नहीं होते थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा बुकिंग होती है, इतने ज़्यादा लोग पूजा कराते हैं। ऐसे वाली बात नहीं है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया तो पूजा ही नहीं होती होगी या फिर कैसे होती होगी, यहाँ पे हर टाइप की पूजा होती है। फिर उसके बाद जब हमने सोचा कि नहीं अब तो किसी भी डे करवा लेंगे, तो ऐसा था कि राहुल की जॉब होती थी उस डे पे जिस डे पे पंडित जी अवेलेबल होते थे। तो हमने फाइनली राहुल ने 1 डे का ऑफ लिया और हमने फिर पंडित जी से बात करी। तो 3 महीने बाद जाके शान का हवन हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो ये वाली वीडियो में तो ये है कि हमने कैसे प्रिपरेशन करी, अब पूजा कैसे हुई थी एक्चुअली में और कैसा रहा सब कुछ, ये मैं कल दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, चैनल अच्छा लगा है, हमें से कोई भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।